की निगाहों के सामने बच्ची घुटनों के बल रेंगती हुई आगे बढ़ी, बाकी सारी चीजों को अनदेखा करते हुए सीधे दादा के पास पहुंची और एक झटके में उनका पुश्तैनी लॉकेट खींच लिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को नहीं पता था कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेकर आई आत्मा थी। पिछले जन्म में उसका नाम आर्यन था। उसके पिता ने एक चालाक औरत मायरा के चक्कर में आकर उसकी माँ को धोखा दिया। उसी औरत से एक नाजायज बेटा भी पैदा कर लिया। आर्यन की जिंदगी बचपन से ही तानों, अपमान और साजिशों में बीतती रही। आखिरकार उसी माँ बेटे की साजिश से उसकी मौत हो गई। मरने से ठीक पहले उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी किसी उपन्यास की कहानी थी और वह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर। इस बार उसने ठान लिया था जो उसका हक है वह छीन कर रहेगा। इसी इरादे के साथ उसने फिर से जन्म लिया, इस बार एक बच्ची के रूप में। नाम रखा गया अन्वी। जन्म लेते ही उसने पहला बड़ा दांव खेला जब उसकी माँ काव्या और मायरा दोनों एक साथ डिलीवरी के लिए अस्पताल में थी। अन्वी ने गर्भ में ही अपनी माँ की मदद की। उधर उसका तथाकथित पिता मायरा के पास बैठा था। गुस्से में अन्वी ने गर्भ में हल्की सी हरकत की और अगली ही पल काव्या की डिलीवरी बेहद आसान हो गई। डॉक्टर अभी ऑपरेशन की तैयारी ही कर रहे थे कि अन्वी फिसलते हुए बाहर आ गई। काव्या को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। पूरा स्टाफ हैरान था। सब कह रहे थे कि यह बच्ची माँ के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दूसरी तरफ मायरा की हालत बदतर थी। एक दिन फिर 2 दिन दर्द बढ़ता गया। आखिरकार भारी रक्तस्राव के बाद उसने बेटे विवान को जन्म दिया और उसे भी उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब शिवनाथ मल्होत्रा को नए पोते की खबर मिली तो वे देखने पहुंचे। जैसे ही विवान ने उन्हें देखा वह जोर जोर से रोने लगा। मायरा कितनी भी कोशिश करे बच्चा चुप नहीं हुआ। शिवनाथ का सिर दर्द से भर गया। वह पलटकर पास वाली बेड पर पहुंचे। अन्वी ने जैसे ही दादा को देखा उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ गईं और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। शिवनाथ का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने पास रखी हुई पुरानी लेखनी अन्वी को उपहार में दे दी। अन्वी मन ही मन मुस्कुराई। यही मेरी असली ताकत है। तभी नर्स उसका चेहरा पोंछने आई। अन्वी ने अचानक उस लेखनी को पकड़ लिया और तौलिए पर कुछ लकीरें खींच दी। अगले ही पल एक शानदार पहाड़ी नदी का चित्र उभर आया। शिवनाथ की आंखें चमक उठी। उन्होंने अन्वी को गोद में उठाया और कहा, यह बच्ची तो हमारे खानदान की सदियों में पैदा हुई प्रतिभा है। यह दृश्य देखकर मायरा अंदर ही अंदर जल उठी। ईर्ष्या में अंधी होकर उसने अगले ही दिन काव्या के लिए एक काढ़ा बनवाया। जहरीला। मीठी बातों में फंसाकर काव्या ने एक घूंट पी लिया। अन्वी ने तुरंत कटोरा गिरा दिया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जहर असर दिखा